हेलो दोस्तों, आज एक संगीन मुद्दे पर बात हो रही है। सीए फाइनल ओल्ड में जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, अब उनको न्यू में जाना है। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है। ओल्ड में ना सही, अब न्यू में जाना पड़ेगा और पहुंचेंगे जरूर। तो एक सवाल उठ जाता है कि सर SCMP यानी कि कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में, जिसका नाम ही चेंज हो गया, अब SCMP हो गया है, पहले था एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें क्या क्या हमें नया पढ़ना है। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग में क्या परिवर्तन आ गया है। सबसे पहला बात, अगर आप ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल से इंस्टीट्यूट का वाकिफ़ हैं तो ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 1 में इंस्टीट्यूट कहता था चैप्टर 1, 2, 3 है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। तो इस 3 चैप्टर का क्या हुआ, ये 3 चैप्टर इंटैक्ट हैं, आपके न्यू सिलेबस में भी एज इट इज़ हैं, इंटैक्ट हैं। प्लस हर एक जगह सेवरल न्यू एडिशंस हैं, मतलब पूरा एज इट इज़ वो चैप्टर 1, 2, 3 कॉपी पेस्ट नहीं है, उसमें एडिशंस भी हैं, थोड़ा और डिटेल्ड बना दिया गया है। न्यू एडिशंस मतलब और ज़्यादा डिटेल्ड बना दिया गया है। कुछ बीच बीच में न्यू टॉपिक भी हैं। फिर चैप्टर 4 to 9 में यदि हम आते हैं, वो है मॉड्यूल 2 इंस्टीट्यूट का। आप देखिए चैप्टर 4 to 9, मैंने यहाँ पे एक बार शॉर्ट में नाम वापस लिखा हुआ है, वो है बजट चैप्टर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। स्टैंडर्ड का पढ़ाई एज इट इज़ है, इंटैक्ट है, प्लस उसमें इंटरप्रिटेशन पे फोकस ज़्यादा चला गया है। मतलब आपके वेरिएंसेस का एनालिसिस लंबा लंबा आपको लिखना पड़ता है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अभी भी बनाना है, बट अब थोड़ा और डिटेल में बनाना है। पहले प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस को लास्ट में पढ़ते थे, अभी अपने प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस को शुरू से पढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर चैप्टर हट गया है, रिमूव हो चुका है। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटैक्ट है, इसमें लेकिन एडिशन आ गया है, जो है वो तो आपने पढ़ा ही है, प्लस नया एडिशन आ गया है कि ROI से एनालिसिस कैसे करते हैं। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, RI यानी रेसिडुअल इनकम मेथड, और कुछ जगह EVA से कैसे डिवीजन का परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी लिखने आता है, डिटेल्स लिखने आता है। तो वो नया एडिशन है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करके था, वो रिमूव हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस था, वो इंटैक्ट है, उसका जो भी पढ़ाई इंटैक्ट है। चैप्टर नेम बदल गया हो, बट वो पढ़ाई एज इट इज़ आपके पास है। और ऑफ कोर्स उसके साथ थोड़ा और डिटेल्स ऐड हो गया है, थोड़ा एडिशंस हो गया है। तो अगर आप ठीक से देख रहे हैं कि मॉड्यूल 1 में क्या हुआ, सब कुछ है, एडिशनल आ गया। मॉड्यूल 2 में बजट चैप्टर आपका चेंज हो गया, पूरा बजटरी कंट्रोल पे फोकस आ गया। जो बातें अभी कर रहे हैं वो आपके पहले थे ही नहीं। स्टैंडर्ड जो था वो है, प्लस इंटरप्रिटेशन ऐड हो गया है। सर्विस सेक्टर चैप्टर हट चुका है। ट्रांसफर प्राइसिंग जो था वो है, एडिशन आ गया है। फिर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हट चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जैसा है वैसा है, प्लस थोड़ा एडिशनल आइटम और डिटेल कर दिया गया है। चैप्टर 10 to 16 हम लोगों का QT पार्ट होता था, उसमें 11 नंबर था लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल, जस्ट आपको उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना आना चाहिए, ग्राफ वाला एक सॉल्यूशन आपको करना आना चाहिए, दैट्स इट, इतना स्मॉल। 12 to 15 पूरा रिमूव हो चुका है, वो असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट या नेटवर्क एनालिसिस, सिमुलेशन, वो हट चुका है। लर्निंग कर्व इंटैक्ट है, जैसा है पूरा वैसा ही है, उसमें कोई एडिशन वगैरह भी नहीं है, जैसा है पूरा का पूरा एज इट इज़ है। सो कंप्लीटली अगर इंटैक्ट बोले तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो लर्निंग कर्व, और बाकी सब में कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ है। इसमें भी न्यू एडिशन है, इसमें भी एडिशनल है, इसमें इंटरप्रिटेशन पे फोकस है, और बाकी यहाँ पर भी हर चैप्टर में एडिशन है। ठीक है, कुछ चैप्टर तो आपका पहले का पढ़ा हुआ ही नहीं है, जो न्यू सिलेबस में है, वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और बजटरी कंट्रोल। जैसा कि मैंने बोला, बजट चैप्टर पूरा चेंज हो गया, तो ये एकदम कम्प्लीटली न्यू है, जो आपने पहले पढ़ा ही नहीं है, और अभी आपको न्यू सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। वन मेजर डिफरेंस, ऑफ कोर्स ये बात आपके कान तक पहुंच ही चुकी होगी अभी तक, तो कि सबसे मेजर डिफरेंस है क्वेश्चन पेपर पैटर्न या क्वेश्चन पैटर्न में। कि क्वेश्चन पहले कैसा था, पहले आपका थ्योरी
आता ही नहीं था, नेग्लिजिबल आता था। वो एक सेक्शन सी करके आपका प्रैक्टिस मैनुअल में होता था, बस उसी का ही देख लेने से काम हो जाता था। फोकस पूरा थ्योरी पे नहीं होके प्रैक्टिकल पे था। तो हर चैप्टर से आपको सम्स कराने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे डिसीजन मेकिंग आप करते थे तो बहुत सम्स करते थे उसमें। बट अभी क्वेश्चन पैटर्न थ्योरी ओरिएंटेड हो गया है। थ्योरी ओरिएंटेड मतलब थ्योरी का ग्रिप अच्छा नहीं हुआ तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ऊपर से केस स्टडी पैटर्न हो गया है, मतलब आपको कहानी से क्वेश्चन को पूछा जाता है। केस स्टडी ओरिएंटेड मतलब कहानी रहती है कंपनी के बारे में, ऐसा वो सोच रहा था, ऐसा सोच रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब आप बताओ उनको क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना चाहिए। इवन जो चैप्टर इंटैक्ट हैं उसके भी टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्योरी ओरिएंटेड केस स्टडी पैटर्न पे आ गए। इवन इंस्टीट्यूट खुद वो अपने एक FAQ में एक बार बोला था, आज नहीं बहुत साल पहले, बहुत समय पहले रादर, कि ओवरऑल ओल्ड इज टू न्यू में जो चेंजेस है ना, न्यू इज टू ओल्ड में, इंस्टीट्यूट का ये कहना है, ये मेरा कहना बाद में है, पहले इंस्टीट्यूट जो कह रहा है वो बताएं, वो है न्यू में 65% न्यू है और ओल्ड कंटेंट आपका 35% है इन SCMP सब्जेक्ट में। न्यू क्या है और ओल्ड क्या है? ओल्ड यानी AMA वाला पोर्शन 35% है और बाकी 65% नया है। बट यदि आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देखेंगे तो आपको 80% 90% तक नया लग सकता है। अभी तक यही देखा जा रहा है जो पास्ट पेपर्स आ रहे हैं। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं ना, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, पहले अभी आपके एग्जाम में क्या आता था, 7 क्वेश्चन आते थे, आप 6 करते थे। बट अभी क्या होते हैं, न्यू सिलेबस में 6 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 करना पड़ता है, 20-20 मार्क का 5 क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ता है जो भी है, उसमें टोटल 6 में से एक क्वेश्चन यूजुअली हम देख रहे हैं ये प्योर ओल्ड सिलेबस से जुड़ा हुआ आ जाता है, प्योर ओल्ड सिलेबस टाइप आ जा रहा है। ओनली 1 क्वेश्चन अगर हम पास्ट का पेपर को देखें ओल्ड सिलेबस टाइप, कभी लकी हुए तो ओल्ड सिलेबस का ही कोई क्वेश्चन आ गया, बट अदरवाइज ओल्ड सिलेबस टाइप सिर्फ 1 क्वेश्चन मिल रहा है। तो अगर इंस्टीट्यूट की जो बात कही हुई है उसके ऊपर फेस वैल्यू पे नहीं जाएं, अगर हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन आपका प्योर ओल्ड सिलेबस टाइप है, तो 1/6 सिर्फ ओल्ड सिलेबस है, बाकी 5/6 पोर्शन आपका न्यू सिलेबस है। तो मोर देन 80% मुझे ऐसा लगता है कि न्यू सिलेबस है। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए ये एक बड़ा सवाल है, करेक्ट। तो इसकी तैयारी क्या सर, हम ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं तो हम सिर्फ कोई ऐसा यूट्यूब वीडियो देख के कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब वीडियो से कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे EMA के कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट, बजटरी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी जो जो ऐड हुआ है वो सब थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट्स जरूर मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट इनफ नहीं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न में चेंज है, इसलिए आपको बहुत सारे नए नए तरीके के जो क्वेश्चंस है उसको करने पड़ेंगे। वो नहीं किए बिना लर्निंग नहीं होती है। मेरे नज़र में, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आपकी लर्निंग 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। पहला पार्ट कंसेप्ट से, दूसरा पार्ट क्वेश्चन से। जो बच्चा कंसेप्ट ठीक से नहीं करता, सिर्फ क्वेश्चन करता है, वो फिर फंस जाता है, और जो बच्चा कंसेप्ट अच्छे से करता है बट क्वेश्चन ठीक से नहीं करता वो फिर फंस जाता है। दोनों में आपको 100% मेहनत करनी पड़ती है। तो YouTube वीडियोस पे जब आप जाओगे तो YouTube वीडियोस में कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे हमारे YouTube चैनल पे हर चैप्टर के नए सिलेबस के हिसाब से ऑडियो पॉडकास्ट हैं, हर चैप्टर के मैराथन रिवीजन वीडियोस हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का हर महीना YouTube लाइव पर रिवीजन सिस्टम 12 दिन का चलता है, उसमें सारा कंसेप्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन किए बिना एग्जाम में पार नहीं लगेगा, इस चीज़ को आपको कान में डालना जरूरी है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप अगर सोचोगे कि चलो हम कर लेंगे, कंसेप्ट आता है, तो यहीं पे सारे जो न्यू सिलेबस में शुरू से पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा हिचक होता है कि हम किया हुआ चीज़ आ गया तो फिर भी कर लेंगे, एकदम अलग कुछ आ गया तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, कंसेप्ट तो सबको आता ही है, हिचक होता है। मतलब सारा क्लास करने के बाद भी वो 100% लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो हिचक रहता है अंदर में, धुकचक होता है। तो इस चीज़ का ओवरकम सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा। सर तो आप बोलना चाह रहे ऑडियो पॉडकास्ट से नहीं होगा? नहीं, ऑडियो पॉडकास्ट सिर्फ कंसेप्ट के लिए है। मैराथन से नहीं होगा? नहीं, सिर्फ कंसेप्ट के लिए है। सर रिवीजन सिस्टम से नहीं होगा? वो सिर्फ कंसेप्ट के लिए है।
क्वेश्चन का पार्ट करना तो पड़ेगा ही। सर क्वेश्चन के लिए हम क्या आपका YouTube में DJB सॉल्यूशंस बोलकर जो वीडियो सीरीज है उसको देख ले और आपका DJB बुक ले ले तो वो एक पार्ट आपका काम हो सकता है, बट उसमें क्या है कि आपको कहीं ना कहीं अपने से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना और करना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ एक बार फिर से समझ लो आप। सबसे पहला ऑडियो पॉडकास्ट से होगा नहीं होगा क्योंकि खाली कंसेप्ट है, मैराथन से होगा नहीं होगा खाली कंसेप्ट है। तो क्या सर प्रैक्टिकल करने के लिए आपका DJB बुक का जो वीडियो सॉल्यूशंस है यूट्यूब में, या आपका भी DJB बुक हमने सुना कि QR कोड वाला आ रहा है वो ले लें तो और कंसेप्ट वहाँ से कर ले तो उससे कुछ काम बनेगा, मतलब दैट विल बी लेवल 1, क्योंकि कंसेप्ट वहाँ से कर लो और DJB का सॉल्यूशन ले लो, उससे कुछ काम बनेगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसेप्ट अपने एक फ्लो में चल रहा है, सॉल्यूशंस अपने एक फ्लो में चल रहा है। ठीक है, कंसेप्ट अपने एक फ्लो में चल रहा है और सॉल्यूशन अपने एक फ्लो में चल रहा है, तो कनेक्टिविटी लिंकेज नहीं मिलता। बहुत बार दोनों अलूफ होके पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता, दोनों को सिंक्रोनाइज करके पढ़ना पड़ता है। नॉर्मली क्लासेस में कैसे होता है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका सम किया, कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका सम किया, कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका सम किया। अब सारा कंसेप्ट एक साथ है, सारा सॉल्यूशन एक साथ है, तो सिंक्रोनाइज अगर नहीं करोगे तो रिलेट नहीं होगा किस कंसेप्ट से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सारा क्वेश्चन करने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए शिकंजी बनाना है, फ्रेश लाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो पानी में नींबू डालना होता है और चीनी डालना होता है, सबको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में डाल के मिक्स किया जाता है, फिर पिया जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे पहले सारा पानी पी लेते हैं, फिर सारा चीनी खा लेते हैं, फिर सारा नींबू का जूस पी लेते हैं, अंदर में शिकंजी बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो आपको इसके लिए क्लास की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ सिंक्रोनाइज कर पाएँ, राइट। तो सर अभी ऐसे ही इतना ऑलरेडी हम लोग ओल्ड सिलेबस में इन्वेस्ट कर करके क्लासेस में आए हैं, तो आगे अब कैसे कौन सा क्लास लें, थोड़ा सा आप हमें बताएं जिससे हमारा डिसीजन गलत ना हो जाए। बिल्कुल, तो बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, रेगुलर या फिर फास्ट ट्रैक। ठीक है, तो मैं क्विकली आपको रेगुलर और फास्ट ट्रैक का डिफरेंस समझा देता हूं। जो हमारा रेगुलर क्लास है उसमें हम लोग आपको 280 आवर्स में क्लास कराते हैं। कितना आवर्स में? 280 आवर्स में। ये रेगुलर क्लास में आपको जितने भी प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूट के आज तक आए हुए हैं वो सारे के सारे कराए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो बहुत ही रिपीटेड टाइप के होते हैं उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं, कुछ कुछ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप्स होते हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं, बट रेस्ट आपको आई विल से 70% क्वेश्चंस आपको क्लास में लिखवा के कोई शॉर्टकट अपनाए बिना करवाए जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि यू हैव द फुल ग्रिप ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन कम इन एग्जाम, पूरा ग्रिप आ जाता है और आप फिर उसमें लिखते 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 इतना कैपेसिटी बिल्डअप कर लेते हो कि आपको अपने आप फिर नए क्वेश्चन का एक आंसर लिखने का सिस्टम समझ में आता है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ रेगुलर क्लासेस। रेगुलर क्लासेस में आपको 2 मॉड्यूल मिलती हैं, ये आपका वॉल्यूम 2 है और ये आपका वॉल्यूम 1 है। कलर पे मत जाइए अभी क्योंकि वो क्रोमा स्क्रीन के कारण ग्रीन आपको दिख नहीं रहा है, ग्रीन कलर का बुक है। तो 2 वॉल्यूम बुक मिलता है। इसमें आपको इनिशियल पेजेस में समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है और उसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, समरी क्वेश्चंस प्लस इसके बाद यहाँ पर इसके बाद आपको सारे के सारे समरी कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओनली थिंग टू रिमेंबर इज दैट 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन क्लास, रिटन प्रैक्टिस होता है। ठीक है, और 30% जो है वो 30% का हम लोग जो उसको होमवर्क क्वेश्चन बोलते हैं बेसिकली,
आई विल से 30% आर, जितना मेरे बुक में है उसमें 30% से भी कम मैं बोलूँगा, 80% यहाँ पे डालूंगा। 20% हम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ रहता है। उसका भी वीडियो सॉल्यूशंस दिया हुआ रहता है जिसमें लिखा लिखा के सब बताया जा रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली कैचअप कर लेते हो। ठीक है, सो दिस इज़ रेगुलर कोर्स। अब यही आता है जब फास्ट ट्रैक का बात। तो फास्ट ट्रैक में देखिए क्या है कि ये आपका कंसेप्ट बुकलेट है, दिस इज कंसेप्ट बुकलेट, एंड देन देयर इज डीजेबी बुक, दिस इज द डीजेबी बुक, अलग से आपको दे दिया जाता है। ये हमारा डीजेबी बुक है, इसकी 2 वॉल्यूम आती है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये डीजेबी बुक के साथ ये आता है, और ये कोर्स आपका 150 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। 150 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, अगेन 2 वॉल्यूम है, एक डीजेबी बुक का और एक कंसेप्ट्स का। कंसेप्ट का बुक है और डीजेबी का बुक है। कंसेप्ट बुक में समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, और क्वेश्चन बुक में आपका क्वेश्चंस में सारा का सारा जो डीजेबी बुक है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिव्य जड़ी बूटी बुक हमारा बहुत पॉपुलर है, आपको पता होना चाहिए, वही है। और इसमें फास्ट रेगुलर में हमने क्या किया ना कि रेगुलर में चैप्टर वाइज ही डीजेबी को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का डीजेबी का क्वेश्चंस, चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का डीजेबी क्वेश्चन। बट फास्ट ट्रैक में हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बुक अलग कर दिया और डीजेबी बुक को अलग कर दिया। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक फास्ट कैसे हो पाता है, पहला इधर थोड़ा सा हम लोग स्पीड में बात करते हैं, फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा बिना कोई पॉज लिए चलते रहते हैं। और दूसरा बात यहाँ पर ये कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। जो क्वेश्चंस है उसमें 40% to 50% ही हम लोग रिटन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में सॉल्व कर देते हैं। बाकी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेगुलर में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लास में करा दिया जाता है, या फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिया जाता है, या फिर बुक में छपा हुआ होता है। फास्ट ट्रैक में डीजेबी बुक दिया जा रहा है ना, तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें छपा हुआ ही है, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक। डीजेबी बुक इज अ सॉल्व्ड बुक। सो 40% उसमें भी करवा दिया जाता है, रेस्ट आपको गाइड कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना करके ये फास्ट ट्रैक थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है। और रेस्ट 60% जो है वो आपका सेल्फ प्रैक्टिस के हिसाब से रह जाता है, और सबका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, सेल्फ प्रैक्टिस विथ वीडियो सॉल्यूशन। सो मेरा ये मानना होता है दोस्तों कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक समय चाहिए होता है। वो समय आप समझ सकते हैं कि 280 आवर्स का एक सीलिंग है। फास्ट ट्रैक में आप वो 150 आवर्स में करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको 150 आवर्स में 100% काम नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आपको वापस अपने से पढ़ना पड़ता है। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़ा हुआ होता है ना, उसको करने के लिए समय जाता है। और वहीं रेगुलर में जब आते हो तो 280 आवर्स में काफ़ी कुछ आप साथ साथ ही कर ले, तो बाद में बहुत कम काम करना पड़ता है, बहुत ही कम। वो 20% में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि आपका हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जस्ट रेगुलर में हम लोग का हैंड प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर थोड़ा सा कम है। कंटेंट वाइज आपका दोनों कोर्स पूरा सबको कवर करता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, एक चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस कॉन्सेप्ट का फिर सम्स होगा, ठीक है, और फिर उसका सम्स होने के बाद, अब वो सम्स 2 तरीके से होता है। फास्ट ट्रैक में मतलब पढ़ते पढ़ते डिस्कस कर देने का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, रेगुलर में उस सम्स को पूरा सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव होता है, और ये सम्स के बाद फिर से कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, फिर उसका सम करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, फिर उसका सम करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग YouTube में मैराथन वीडियोस देते हैं या फिर रिवीजन सिस्टम का वीडियोस देते हैं, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक है। और खाली आप जब डीजेबी बुक लेते हो हमारा, तो वो डीजेबी बुक में सिर्फ सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर होता है, राइट। बट रेगुलर क्लास और फास्ट ट्रैक टीचिंग ओरिएंटेड चलता है, जिसमें
टीचिंग ओरिएंटेशन क्या होता है कि एक चीज़ का कंसेप्ट बताया, फिर उसका सम किया, कंसेप्ट बताया, सम किया। इससे क्या होती है, उस कंसेप्ट की लर्निंग सिंक्रोनाइज होती रहती है, आप आउट ऑफ कनेक्ट नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल। अब इसके अलावा बहुत बार आप लोग अपना समय बचाने के लिए क्लासेस को 1.2 1.3 का स्पीड पे आराम से कर सकते हो, तो दैट वे ये आवर और रिड्यूस हो जाता है, ये आवर और रिड्यूस हो जाता है 150 से, और अपना समझ लीजिए डिवाइड बाय 1.3 कर लीजिए या 280 को डिवाइड बाय 1.3 कर लीजिए, तो रिड्यूस भी हो जाता है। डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू कैच अप विद दैट स्पीड। अगर आप कैचअप कर पा रहे तो कुछ बच्चे तो 1.5 पे भी करते हैं, so that way you can further reduce your time. So this is all the difference between regular and fast track. So content wise जो concepts है वो सारा का सारा आपको सेम मिलता है, जो questions है वो सारा का सारा सेम ही होता है। जस्ट टाइम कैसे बचाया जा रहा है रेगुलर और फास्ट ट्रैक में, यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस कराया जा रहा है लिखा लिखा के, इवन थ्योरी के भी क्वेश्चंस लिखा लिखा के, और यहाँ पर रिटन प्रैक्टिस को थोड़ा कम करके, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन का रिटन प्रैक्टिस करके, कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट का रिटन प्रैक्टिस करके, बाकी समझा के समय बचाया जा रहा है। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक लेने वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना समय देना पड़ता है सब्जेक्ट को कि वो ये 60% को कवर कर पाए, वहीं रेगुलर को थोड़ा कम समय देना पड़ता है। रेगुलर वालों का हैंड प्रैक्टिस होने से ग्रिप भी थोड़ा सा बेटर आता है। अगर बातें करें कि सर ऐसा कुछ बताइए जिससे एग्जाम मेरा श्योर शॉट निकल जाए, तो ऑफ कोर्स रेगुलर ज़्यादा प्रेफर्ड है, बट बहुत बार टाइम का कंटिंजेंसी होता है। तो टाइम का कंटिंजेंसी के लिए आप अर्ली स्टार्ट करो। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ है, तो आप लोग बहुत बार रिजल्ट का वेट करते हो और बहुत फिर धीरे धीरे डिसीजन लेते हो। तो अगर आपको पता है आउटकम क्या होने वाला है, तो आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो चीज़ें बेटर होंगी और नेक्स्ट टर्म पास होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे फास्ट ट्रैक लेकर भी पास किए हैं। दोनों कोर्स इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी बच्चा एकदम फ्रेशली कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो फास्ट ट्रैक से भी कंप्लीट कर सकता है, रेगुलर से भी कंप्लीट कर सकता है। नाम पढ़ने के लिए फास्ट ट्रैक पढ़ गया, रेगुलर पढ़ गया, बट हम तो ऐसा ही बोलते हैं अभी अपने इंटरनली कि वन ऑप्शन इज टू स्टडी SCMP इन 280 आवर्स, सो दिस इज वन कोर्स 280 आवर्स वाला कोर्स, और अनदर इज SCMP इन 150 आवर्स कोर्स। तो ये चॉइस आपका है कि आप 150 आवर्स में SCMP खत्म करना चाहते हैं कि 280 आवर्स में खत्म करना चाहते हैं। सो दिस इज द थिंग। सो आई डोंट कॉल इट एज रेगुलर और फास्ट ट्रैक। रेगुलर फास्ट ट्रैक से आपको क्या मन में आता है मुझे नहीं पता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक है SCMP 280 आवर्स वाला कोर्स, दूसरा SCMP 150 आवर्स वाला कोर्स। So based on your ability to give time to your self study, you should choose. अगर आपको लगता है कि हम खुद से कर लेगा तो फास्ट ट्रैक यानी 150 आवर्स वाला में चले जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सर का साथ चाहिए हर कदम पर, तो मेरे लिए ज़्यादा बूस्ट होता है, मैं थोड़ा ध्यान से कर पाता हूँ, तो उस समय आपको रेगुलर पे जाना है। रेगुलर में ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा होने से ग्रिप ज़्यादा आ जाता है सब्जेक्ट के प्रति, तो डर कम हो जाता है एग्जाम के प्रति। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी सारा सपोर्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ दोनों में सेम मिलता है आपको। ऑलराइट, आपको बस ओल्ड से जो न्यू आ रहे हैं उनके लिए एक गिफ्ट है, एक हमारे तरफ से एक प्रयास है कि हम आपके लिए एक कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए अपने पढ़ाई को परस्यू करने में। इसलिए लड़ाई जैसे में हम लोग बोल रहे हैं ना 40 की ही है, इट्स द बैटल ऑफ 40, 40 की लड़ाई 40 के साथ। मतलब क्या बोलना चाह रहे सर, 40 की लड़ाई 40 के साथ, ये हमारे तरफ से एक गिफ्ट है। हालांकि आपको एग्जेम्पशन दिलाना है, ये नहीं कि 40 सिर्फ लाना है, बट 40 की लड़ाई 40 के साथ, यानी कि हमारा जो भी रेगुलर कोर्स या फिर आप फास्ट ट्रैक लेना चाहते हैं, उस रेगुलर और फास्ट ट्रैक में हम आपको 40% ऑफ दे रहे हैं लिमिटेड टाइम के लिए, जिसको अवेल करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको भरना होगा।
एक प्रूफ अटैच करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है ओल्ड सिलेबस का भी लास्ट टर्म का, वो आपको देना पड़ेगा कि आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हुए। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको कन्वर्जन का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, जिसके बेस पे ये 40% ऑफ आपको दे दिया जाएगा। ध्यान रहे ये बेनिफिट स्टूडेंट के लिए ही है, ना कि आप ये बेनिफिट लेके किसी और को पास कर पाएंगे। आप अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए, हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगा। 40 ऑफ लेकर 60% फीस पे करिए और मिशन 60 पे काम करिए। दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग टू यू, एंड इफ बाई चांस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड SCMP before from your friends, or you have the notes and all by chance, then another can be to take our revision system, but revision system is only for those who have studied the new course once. जैसे अगर आप फास्ट ट्रैक ले लेते हैं तो आपको लगता है ना कई बार कि कुछ गैप रह गया मेरे अंदर तो क्या होगा, बट रेगुलर के लिए टाइम नहीं है इतना, तो उस समय वो गैप फिलिंग का काम आपको हमारा रिविजन सिस्टम करके देगा, जो आप वीडियो क्लासेस में अलग से खरीद भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वो रिवीजन सिस्टम हमारे यूट्यूब में जब लाइव आएगा तो उसमें भी देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर फास्ट ट्रैक किया उसके बाद कंसेप्ट में कोई गैप रह गया तो उसको भी आप कवर अप कर पाएंगे। इस सेशन में इतना ही है। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इस बार ज़रूर पास करें, ज़रूर मेहनत करें और बाकी सब्जेक्ट्स की भी जानकारी प्राप्त करें कि किस सब्जेक्ट में कितना चेंजेस आ गया है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू।